नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। नियमितीकरण की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष समेत 50 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के बाद अब रायपुर में भी मंगलवार को कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जिले में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में इस्तीफा देने का दौर भी शुरू हो चुका है। इस पर आज हमारा खास कार्यक्रम, सरकार कब होगा आखिर नियमितीकरण। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के संविदा अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही साथ कोविड जांच पर भी असर पड़ रहा है। चेतावनी के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग पूरी होने के बाद ही हड़ताल वापस होने की बात कही। कोरोना महामारी दिन रात ड्यूटी के बाद भी सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा। प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी। अब सरकार अपने घोषणा पत्र से पीछे हट रही है। जिले के अधिकतर संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड जांच और रोकथाम में लगी है। हड़ताल से ये सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। रविवार को संविदा कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने के कारण नियमित कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिल सकी। रायपुर में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। हड़ताली कर्मचारियों की सूची भी जिला चिकित्सा अधिकारी को सौंपी गई है। मांग को लेकर के 400 स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच काम बंद करने की सहमति बनी। हालांकि लिस्ट में 150 कर्मचारियों का नाम है। कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 से 20 साल से संविदा के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका वेतन सिर्फ 13,000 ही उनको मिल रहा है। सरकार के खिलाफ संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब हड़ताल पर आ चुके हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का काल चल रहा है। ऐसे में अचानक से हड़ताल पर जाना, मरीजों को परेशानी हो रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोज काम पर आना पड़ रहा है, छुट्टी भी नहीं मिल पा रही। सरकार भूल गई है अपना चुनावी वादा। सरकार ने वादा किया था कि संविदा को नियमितीकरण मिल जाएगा, लेकिन शायद अब अपना वादा सरकार भूल चुकी है और इसी को लेकर के नियमितीकरण को लेकर के अब आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। 21 सितंबर को नोटिस भी जारी करके ये कहा गया था कि 21 सितंबर से वापस काम पर लौटना है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। सरकार ने जो वादा किया था नियमितीकरण का, शायद वो वादा अब सरकार भूलती नजर आ रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार लड़ाई हो रही है। आर पार की लड़ाई अब देखने को मिल रही है। हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया था। लगातार मांग की जा रही है। जो संविदा कर्मी है उनकी ये मांग है कि वो लगातार काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको उनका नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए विनोद चंद्राकर, संसदीय सचिव महासमुंद, जुड़ चुके हैं। हेमंत कुमार सिन्हा, अध्यक्ष एनएचएम कर्मचारी संघ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
हेमंत कुमार सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये जो हड़ताल की जा रही है नियमितीकरण को लेकर के, जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। लगातार आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही नियमितीकरण की। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस समय कोरोना का काल चल रहा है। जी जी। हमारी जो मांग है वो बहुत पुरानी मांग है। सरकार ने सरकार बनने के पूर्व जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने घोषणा पत्र में इस चीज को सम्मिलित किया था। जो आला नेता हैं और उनके द्वारा हमको नियमितीकरण का उपहार देंगे। सरकार बनने के 10 दिनों में ये वादा किया था। उसके बाद वर्तमान में कोरोना काल में हम लगातार अपनी सेवाएं कंटिन्यू 12 घंटे 18 घंटे देते आ रहे हैं। इस बीच में 2100 नियमित पदों की भर्तियां निकाली गई, एनएम स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और बाकी पदों की, जिसमें हमारे किसी भी प्रकार के समायोजन की बात नहीं की। तो हमने आवेदन निवेदन सभी प्रकार से मुलाकात के करके भी ये चीज किया कि हमारा समायोजन किया जाए करके, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया। इस कारण से हमने दिनांक 9 सितंबर 2020 से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया। फिर हमने एक सूचना भेजी 12 सितंबर को कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर दिनांक 19 से जाएंगे। तो उसके बाद से हमारा आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि इस बीच में सरकार के द्वारा कोई भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं लिया गया। जी जी हेमंत जी, एक और बात, इस समय आपको भी पता है कोरोना का काल चल रहा है, टेस्टिंग भी हो रही है, लगातार चेकअप्स हो रहे हैं और इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों की, लेकिन ऐसा समय आप लोगों ने चुना। क्या लगता है आप लोग का सही समय है ये प्रदर्शन करने का? जी, समय चुनने का समय नहीं। समय कौन सा समय अच्छा रहता है हड़ताल के लिए? महत्वपूर्ण चीज ये भी है, हालांकि कोरोना का समय में हमने सेवा अपना अनवरत देते आ रहे हैं, जहाँ पे हम जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, हमारी जॉब की सिक्योरिटी, हम इस कोरोना काल में अगर कोई संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य का खत्म हो जाता है तो उसकी न जॉब सिक्योरिटी है, न उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उसके परिवार को, न किसी प्रकार का चिकित्सकीय लाभ है जो बाकी कर्मचारियों को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सरकार ने वादा किया था, समायोजन की बात की थी, नियमितीकरण की बात की थी, सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। इसके कारण से ये हड़ताल की बात आई और जिसकी विधिवत सूचना हम लगातार जुलाई से, मतलब हमने पहले तो आवेदन दिया, निवेदन दिया, मुलाकात भी की माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, हमारे जो अधिकारी है मिशन संचालिका महोदय से, तब भी कोई जब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद हमारा यह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने हेमंत जी की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति एक साल के लिए होते रहती है और लगातार ये काम करते आ रहे हैं। और कोरोना काल चल रहा है, विपरीत समय है, मानवीय दृष्टिकोण से भी अभी इनको हड़ताल में जाना नहीं था। अब रही बात इनको नियमितीकरण की बात थी, तो नियमितीकरण तो ये तो अभी सरकार तो 5 साल के लिए जनादेश दिला हुआ है, तो बीच में कभी भी बात कर सकते थे। माननीय हमारे राजा साहब ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो भी सकता था। अभी तो पूरी दुनिया या जी विनोद जी, अपनी बात पूरी करिए आप। हेमंत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस समय जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है, आप देखिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों की प्रदर्शन करने से, हड़ताल पर जाने से, जिस तरीके से आप लोगों ने काम बंद कर दिया, इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमराती चली जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चौपट है तो हमारी जो मांग थी, हमने मुलाकात देखी, अगर मांगों को मानते तो ये अवस्था नहीं फैलती। हमने अभी इस हड़ताल के दौरान एक पत्र लिखा मिशन संचालिका महोदया को, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि हम वॉलेंटियर्स के रूप में जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं उसको लगातार जारी रखेंगे। हमारी एक तरफ हड़ताल चलती रहेगी और इमरजेंसी सुविधाएं भी हम देंगे, उसको भी डिनाई किया गया।
तो मतलब आप दोनों पक्षों को लेकर नहीं चलेगी सरकार की हम सेवा भी देना चाह रहे हैं उसको भी नहीं मान रही है। उसके बाद अगर हम जो हड़ताल जिस मांग को लेकर कर रहे हैं जो कि 3 दिन से ही शुरू हुए, तो जो व्यवस्था है वो मतलब इसका एक तात्पर्य ये आ रहा है कि हम काम कर रहे थे, मतलब जो बोलते हैं ना कि संविदा कर्मचारी काम नहीं करते या ये तो हम काम करने वाले लोग हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमको चाहिए जॉब की सिक्योरिटी और जो बेनिफिट्स एक आम आदमी को परिवार चलाने के लिए चाहिए कि एक सामाजिक रूप से वो सुदृढ़ रहे, तो उस स्थिति का मतलब जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए, जो पद निकला है उसमें समायोजन किया जाए। तो ये मेरी बात है, हमारे संघ की बात है। हेमंत जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी तरफ से कई बार बात भी रखी गई, आपने बात करने की भी कोशिश की, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या और कोई तरीका नहीं था सरकार को उनका वादा याद दिलाने का? ऐसे समय में क्या आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस समय आपका ध्यान मरीजों पर होना चाहिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है? इसमें दूसरे तरीके से, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि 9 तारीख से 13 तारीख तक 4 दिनों का जो समय था उसमें हमने काली पट्टी लगाकर जो नियमित पद काली पट्टी लगाकर कार्य किया, उसके बाद पूरा समय दिया हमने, है ना। तो इन समयों में सरकार को मंत्रणा करके आला अधिकारियों से फैसला लेना था, उन्होंने नहीं लिया और 18 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके अपील की, तो उस अपील के परिप्रेक्ष्य में हमने मानवीय संवेदनाएं और 2.5 करोड़ जनता के प्रति अपनी जो सेवा जो लगातार देते आ रहे थे, हम सेवा देना चाह रहे थे, लेकिन उसको भी उनके द्वारा डिनाई किया गया। एक तो हमारे नियमितीकरण की मांग को तो डिनाई कर दी है कि करेंगे, आगे करेंगे, जब कब करेंगे, तो इसका हमने भी ये चाहते हैं कि कब करेंगे वो, जैसे कि कोई डेट फिक्स बता दे कि स्थिति को हो जाएगा, मतलब जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करें, लेकिन हमारे जो काम करना चाह रहे हैं उसको भी डिनाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना हेमंत जी ने क्या कहा, इनकी बात भी बिल्कुल सही है। चलिए मैं मान लेती हूँ कि लगातार उन्होंने बात करने की भी कोशिश की, 9 से 13 तारीख उन्होंने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद वो इस तरीके के प्रदर्शन अब कर रहे हैं। 9 से 13 तारीख के बीच में कोई बात करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और इस समय जो स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय है, इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल डगमगा चुकी है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? विनोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विनोद जी, मेरा ये कहना है कि 9 से 13 तारीख के बीच में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया था। लगातार इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप बात करिए, बात करके हल निकाला जा सकता था। इस समय जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, अब इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। देखिए, बात इनसे कोशिश हुई है। सबसे पहले तो ये लोग एनएचएम के कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति संविदा के रूप में हुई, संविदा कर्मचारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनको हर वर्ष का 5 अंक दिया जा रहा है, अनुभव का लाभ दिया जा रहा है। जो स्टेट लेवल की जो भी नौकरी भर्तियां हो रही है उसमें इनको 5 अंक का अनुभव का लाभ भी दिया जा रहा है। मतलब 3 साल का है तो 15 अंक इनको मिलना है। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगी। विनोद जी की अपनी बात पूरी कर ले लीजिए। जी विनोद। तो देखिए, ये चूंकि हम लोग अभी कोरोना का महामारी को झेल रहे हैं और मतलब ये बात का मौका नहीं था। हमारे दृष्टिकोण से भी अभी तो थोड़ा सा हमको मौका देना था। परेशान है इस टाइम, कोई औचित्य नहीं है। जब राजा साहब भी कह चुके हैं कि 2-3 महीने के बाद चर्चा करना है, अभी करने की क्या जरूरत है भाई? हम पक्ष अभी बात द्वार तो हमेशा खुले जी। कर्मी जब ये 2005 से शुरू हुआ है जो फिलहाल है वो तो देख लेना, इनकी नियुक्ति किस हिसाब से हुई है। और रही बात अभी लगातार लगभग पता चला है कि लगभग 30% कर्मचारी वापस काम पे आ रहे हैं और स्वागत है, आए काम करें और बातचीत के द्वारा
हमेशा खुले हैं। इस टाइम अभी आप बंदूक रख के बोलेंगे कि हमको अभी नौकरी में रखो, तो ये गलत है। अभी आपको भगवान आपसे अभी अपेक्षा हमारे बार बार सहयोग मांगे। महासमुंद में लगभग 90% लोग अभी वापस आ गए हैं काम पे। ठीक है हेमंत जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि मैं माननीय विनोद चंद्राकर जी ने एक बात रखी कि प्रतिवर्ष 5 अंक का हमको वो दिया जा रहा है, तो मैं इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि जो अभी भर्तियां निकली उसमें 3 नंबर प्रतिवर्ष के दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी इस आयु वर्ग में हमारी एनएम बहनें, एमएलटी साथी और स्टाफ नर्स और आरएमए सर जो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी आयु सीमा जो पोस्ट निकले उसको भी पार कर चुकी है और कई दिनों के लिए पद नहीं निकले, और 3 नंबर एक वर्ष के लिए भी काफी है। हम जिस आयु सीमा में जो हमारी एनएम बहनें हैं, एमएलटी साथी हैं, जिस आयु सीमा में वो जब 12वीं पास किए, जब कोर्स किए, उस समय उनका जो परसेंट रहता था उस लिहाज से बहुत कम रहता था। तो ये 3 नंबर देकर के मतलब जो सरकार अपनी प्रतिबद्धता से वो करिए कि हम 3 नंबर दे रहे हैं या 15 नंबर दे रहे हैं, प्रतिवर्ष 3 नंबर दिया जा रहा है, मैक्सिमम 5 वर्ष होता है, तो ये 15 नंबर क्या बोलते हैं सफिशिएंट नहीं है। और 15 नंबर से क्या आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि समायोजन किया जाएगा सीधे। और एक चीज और कि जो माननीय महोदय जी के द्वारा कहा गया कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी जो आरएमए सर है, उनका नियमितीकरण 2007 से जब उनकी पोस्टिंग शुरू हुई 2013 में उनका नियमितीकरण किया गया। पोस्ट को स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर में लाके वैसे भी जो 750 लोगों का किया, तो वैसे हमारा किया जाए। शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया, वो भी राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कर्मचारी थे, तो उनका भी संविलियन किया गया। इस प्रकार की दूरदर्शिता सरकार जो विजन बनाई थी घोषणा पत्र के बनाते समय, वो उस विजन पे मेरे को लगता है कि इस विजन को पूरा करे सरकार। ये मेरी बात है। देखिए, अभी हमारा ये कहना है कि ये समय अभी विपरीत है। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। हम मंत्री, राज्य के मंत्री आपसे निवेदन कर रहे हैं काम पे आइए करके। और इस टाइम आप लोग को दृष्टिकोण के खातिर हमने मानवीय दृष्टिकोण से हम लगातार 15 वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जान को जोखिम में। तो हमारे ऊपर जो मानवीय दृष्टिकोण सरकार को दिखाना चाहिए, हम भी उसी जनता के बीच के हैं, हम भी ऐसी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो मानवीय दृष्टिकोण हमारे लिए, हमारी मृत्यु अगर हो जाती है तो ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, इस समय कोरोना का काल चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस हड़ताल को लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, 2-3 मिनट का समय देंगी क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिससे किस तरीके की लिंक हो। देखिए, आज कोरोना संक्रमण दुनिया में, देश में और प्रदेश में भी फैला है जी। और लगभग मैं ये मानता हूँ, सरकार कहती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लगभग हर एक व्यक्ति इसके लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, हर एक व्यक्ति काम करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे समय में ऐसे एनएचएम स्वास्थ्यकर्मी के ऊपर ये कहना कि आप इस समय इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गलत है। कोरोना में सबसे असंवेदनशील यदि कोई है, गैर जिम्मेदार है, तो वो सरकार है। सरकार इस तरह के मुद्दों को जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, मुझे लगता है नहीं कर पा रही है। क्या सरकार के पास में इतनी भी ताकत नहीं है, सरकार के पास में इतनी संवेदनशील नहीं, हम बैठकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में जो बरसों बरस से 2007, 2006, 2005 से लोग काम कर रहे हैं, 15-20 सालों की सेवाएं दे रहे हैं, उनको बर्खास्ती का ऑर्डर दे रहे हैं, उनको बैठाकर समझाकर एक समय लेकर बैठकर कुछ सकारात्मक, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब आप विपक्ष में थे तब आंदोलन में जाकर आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका नियमितीकरण करेंगे। सरकार बनने के बाद आपने कहा कि पहला वर्ष किसानों का, दूसरा वर्ष शिक्षा कर्मियों का, सरकारी कर्मचारियों का। तो क्या आपने जब 2 बार कमिटमेंट किया, तो क्या आप बैठकर उनके साथ में एक सकारात्मक रूप से चर्चा नहीं कर सकते थे? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज भी समय है, क्योंकि आज कोरोना, हम भी कहते हैं सरकारी स्वास्थ्य, उन्होंने एक पहल भी की कि वो बगैर तनख्वाह के सेवा देना चाहते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी नियत है, मैं कहना चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों की। लेकिन ये सरकार हटी है, हठधर्मिता है इनकी सरकार की। इन्होंने कहा कि हम आपकी सेवाएं नहीं लेंगे, भले लोग मर जाए कोरोना से, भले टेस्टिंग ना हो, भले स्थिति खराब हो प्रदेश की, लेकिन वो उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते।
तो मुझे लगता है कि आज पलड़ा यदि कहें तो सरकार का बहुत हल्का दिख रहा है और ये स्वास्थ्यकर्मी जो नियमित नहीं का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा है। इसलिए आज भी कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से लोगों को बचाव के लिए राजनीति का समय नहीं है। सरकार इनसे एक बार फिर से बातचीत करे। जैसा विपक्ष में उनके पंडाल तक गए थे वैसा जाइए। मैंने आज पता लगाया, आज तक किसी ने बुलाकर बातचीत नहीं किया इनके साथ में कि किस तरीके का, केवल आदेश, केवल पेपरों में, केवल समाचार पत्रों में, टीवी में इस तरह की बातचीत करते हैं। आज इनके साथ में बुलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का कर्मचारी इस बात को मानेगा नहीं। एक समय सीमा निर्धारित कर लीजिए कि हम 2 महीने के बाद बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपकी हठधर्मिता इस प्रदेश को टॉप लेवल पर ले गई है कोरोना के मामले को लेकर, ये मेरा पूरा आरोप। बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा, बात करनी चाहिए क्योंकि इस समय जो समय है ऐसे में कई सारी चीजें हो रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरीके से डगमगाती नजर आ रही है और ऐसे में अचानक से प्रदर्शन करना, हड़ताल पर जाना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो इसके लिए बातचीत बहुत जरूरी हो चुकी है और जल्द से जल्द इसको लेकर के कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। हेमंत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एनएचएम के संगठन के भीतर कुछ लोग वापस भी चले गए हैं काम पर, तो क्या एकमत हो पाने में कोई दिक्कत आ रही है? सब एकमत हैं। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ ऐसे साथी हैं, मैं मानता हूं, जैसे महासमुंद की बात कही कि 90%, तो इसको मैं पूरी तरह से डिनाई करता हूँ कि 90% सिर्फ 10% कर्मचारी वहां, 10% भी कम, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के जो 5 कर्मचारी थे उन्होंने ज्वाइन किया, 5 से 10 90% कर्मचारी हमारे साथ हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जितने कर्मचारी इस संगठन से जुड़े हुए हैं 13,000 लगातार वो आंदोलनरत है। और कल की संख्या में बता रहा हूँ, 11,500 लोगों के द्वारा सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया। आज रायपुर में हमारे 350 कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है विनोद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कितना समय आपको चाहिए? आपने वादा किया था, आपके जो घोषणा पत्र था इसमें इस बात का जिक्र किया गया था, नियमितीकरण का जिक्र किया गया था, लेकिन क्या अब हम ये कह सकते हैं कि आप अपना वादा भूल चुके हैं? विनोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, आपके पास आना चाहूंगे। इस समय आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने, आप सब कुछ जानते हैं किस तरीके से इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगा रही है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण की जो मांग हो रही है, बात उनकी भी बात सही है, उनकी भी जो उनकी मांगे हैं वो भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि लगातार उनकी ये जो घोषणा पत्र था उसमें भी ये वादा किया गया था कि नियमितीकरण का, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 9 से 13 तारीख तक काली पट्टी बांधकर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस समय भी नहीं चाहा गया कि बात की जाए और बात से कहीं ना कहीं हल निकल सकता था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज जो स्थिति है वो हमारे सामने। देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, कर्मचारियों की मांगे हमेशा रही हैं, कोई भी सरकारें रही हैं और लगातार धीरे धीरे करके नियमितीकरण या जो भी प्रक्रिया होती है उसके अधीन होता है। देखिए, मैंने कहा आपको कि जो मैंने जानकारी ली कि 10-10, 15-15, 17 वर्षों से लगातार ये नौकरी कर रहे हैं और ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है और दबाव में आके ही निर्णय लेती है। आप एक तरफ यदि कुछ संगठनों के कुछ दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी आप मांगों को करेंगे, ये कर्मचारी जो लंबे समय से जिनको आपने कमिटमेंट किया था, आपने इसलिए नहीं, आपने कमिटमेंट किया था, सरकार बनने के लिए आपने तमाम प्रकार के वादे किए। देखिए, वादा खिलाफी सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। मैं आज दूसरे विषय पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन शराबबंदी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और सरकारी कर्मचारियों को नियमितीकरण और महिलाओं का विषय था। ये 3-4 प्रमुख विषय के कारण सरकार बदली और कांग्रेस सरकार में 15 वर्षों के बाद में आई। इसलिए आपको ज्यादा संवेदनशीलता। दूसरा विषय ये है कि सरकार के साथ में बड़ी दिक्कत है, इस सरकार को ये एहसास नहीं है कि वो सत्ता में है और जिम्मेदारी उनकी है। आपने 2 वर्षों में देखा होगा कि जब भी किसी प्रकार की मांग विपक्ष करता है या जनता करती है तो ये डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, वैसा किया, 2 साल के बाद भी इस तरह की बातें करते हैं। अर्थात आपको एहसास नहीं है इस बात का कि आपकी जवाबदारी है, विपक्ष की उतनी नहीं है। विपक्ष तो आपको सवाल खड़ा करेगा ही, लेकिन उसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि आज भी समय है और इस हड़ताल के कारण ऐसा न हो कि आज हम लाख की संख्या में पहुंच गए हैं, कल ऐसा ना हो कि और स्थिति खराब हो। आप तो लड़ते रहेंगे, आप सत्ता में बैठे हैं, इसके कारण प्रदेश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनकी जाने, उनकी मौतें ना हो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे जो हड़ताली कर्मचारी जो हैं एनएचएम के, वो तो तैयार बैठे हैं, उन्होंने पहल की थी कि हम सेवा देने के लिए तैयार हैं,
कंडीशनली देने के लिए तैयार, हमको वेतन मत दीजिए। बावजूद इसके सरकार, चूंकि सरकार नीचे नहीं जाना चाहती, सरकार डोमिनेट नहीं होना चाहती, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। आज आप स्वयंसेवी संगठनों से, समाज के अन्य लोगों के पास में गिड़गिड़ा रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे सेवाएं ले रहे हैं, तो ये कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट हैं। इनसे यदि हाँ करके इनकी सेवाएं महीना, 2 महीने, 3 महीने जब तक कोरोना है, तो क्या दिक्कत है? और बाद में आप बैठ जाइए, एक कमिटमेंट कर लीजिए कि हम 2 महीने बाद इस तारीख को। बिल्कुल संजय जी, सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने ये बात कही कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाए गए तो आगे चल करके और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। और कई साल से लगातार काम किया जा रहा है, मांग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने अपने घोषणा पत्र पर नियमितीकरण की बात कही थी तो आप कैसे भूल सकते, आपने समय मांगा है। देखने वाली बात यही होगी आखिर कब तक का समय आपको चाहिए, और नियमितीकरण की जो आपने मांग घोषणा पत्र में आपने जो बात कही थी उसको आप कब तक पूरा कर पाएंगे। विनोद जी, संजय जी और हेमंत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात यही है, वहीं आकर टिक जाती है। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब अभी कोई नहीं मिल पाया कि आखिर नियमितीकरण कब होगा, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। 9 से लेकर के 13 तक पहले प्रदर्शन किया गया, काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया गया था ताकि सरकार उनके पास आए, उनकी बात सुने। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने प्रदर्शन को बढ़ा दिया और अब ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है। लेकिन ऐसे में समस्या यहाँ पर यही आ रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई है, जो डगमगा गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब देखने वाली बात यही होगी आखिरकार ये नियमितीकरण कब तक हो पाएगा और सरकार को अपना वादा कब याद आएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नियमितीकरण लेके रहेंगे।